माननीय डॉक्टर अनिल जैन जी 6 मिनट। माननीय डॉक्टर अनिल जैन 6 मिनट। जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक 2023, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 के पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हूं। मान्यवर, भारतीय जनसंघ की स्थापना से ही हम सब लोग जम्मू कश्मीर का पूर्ण एकीकरण चाहते थे और ये प्रमुख मुद्दा था। 5 अगस्त 2019 को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री ने करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं को पूर्ण किया और जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण का काम शुरू किया। तब से लेकर आज तक कश्मीर प्रगति की ओर अग्रसर है। अगर यही काम मान्यवर 2019 से 23 के बीच में जो कश्मीर में प्रगति हुई है, अगर यही काम 1950 में हो जाता तो आज कश्मीर सशक्त होता, समृद्ध होता और आज हम सबको इसकी बहस नहीं करनी पड़ती। कश्मीर सुरक्षित भी होता, संरक्षित भी होता और सही मायने में देश दुनिया का स्वर्ग होता। लेकिन पंडित नेहरू की गलतियों के कारण से आज कश्मीर ही नहीं, पिछले 70 साल से देश ये भुगत रहा है। पंडित नेहरू ने अगर अपनी दोस्ती को ऊपर न रखा होता, देश हित को भला ऊपर रखा होता तो ये स्थिति नहीं होती। जब 26 अक्टूबर 1947 को जब एक्सेशन हुआ, वो एक्सेशन पूर्ण एक्सेशन था और उसमें शर्त लगाने का काम पंडित नेहरू ने किया, क्योंकि वो चाहते थे कि शेख अब्दुल्ला इसमें शरीक हो और शेख अब्दुल्ला के हाथ में कमान जाए। देश का क्या होगा, कश्मीर का क्या होगा, कश्मीरियत का क्या होगा, इसको इसकी चिंता नहीं थी। मान्यवर, नेहरू जी ने एक गलती ये की कि उन्होंने इस कश्मीर के मामले को बगैर किसी जरूरत के प्लेबिसाइट के नाम पर यूएनओ ले जाने की, वो कि 3 साल पुराना ही यूएन बना था यूएनओ, और उस 3 साल पुराने यूएनओ में यूनिलेटरली अपना मामला ले जाने की बात कह दी, जिससे ये परेशानी उसके कारण से हुई है। और उसी के कारण से इनको 5 जनवरी 1949 को यूनिलेटरल सीज फायर करना पड़ा, जिसकी आवश्यकता नहीं थी। अगर सीज फायर नहीं किया होता तो निश्चित रूप से आज पीओके का मामला ही नहीं होता, पूरा का पूरा कश्मीर हमारा होता। हम अब आज भी यही नारा लगाते हैं, जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है, ये सारे का सारा कश्मीर हमारा होता और हम इसको लेके रहेंगे, ये हमारा प्लेज है। मान्यवर, लेकिन नेहरू जी ने प्लेबिसाइट में ले गए, नेहरू जी ने यूनिलेटरल सीज फायर कर दिया। नेहरू जी ने एक और गलती की, बैठ कर चर्चा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की इच्छा के बगैर 35A को भी लादा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं चाहते थे इस देश 35A आए, लेकिन नेहरू जी ने जबरदस्ती मनवाने का काम किया। नेहरू जी की नीतियों के कारण से बाद में झेलना पड़ा और शेख अब्दुल्ला को जेल में नेहरू जी नहीं डाला, बाद में उनको समझ में आया देर में, जब देश के लोग कह रहे थे कि इस पर विश्वास मत कीजिए, फिर भी नहीं माने। और 87 में फिर इन्होंने गलती की। 87 में इन्होंने फिर फारूक अब्दुल्ला को इंग्लैंड से बुलाकर मुख्यमंत्री बनाने का काम किया और वही फारूक अब्दुल्ला उन्होंने 18 जनवरी को 1990 में रिजाइन किया और 19 जनवरी को जीनोसाइड हुआ। ये सारे देश ने और दुनिया ने देखा। अर्थात इस व्यक्ति को पता था कि कल जेनोसाइड होने वाला है और इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से भागने का काम किया। अगर जिम्मेदारी निभाई होती तो कश्मीर की हालत नहीं होती, कश्मीर के पंडितों को विस्थापित नहीं होना पड़ता और शायद अब ये 2 सीटें रिजर्व करने की बात नहीं आती। मान्यवर, प्लीज मान्यवर, क्योंकि समय कम है, ये 2 बिल हैं। कांग्रेस ने हमेशा पिछड़ों के साथ भी विश्वासघात किया है। पिछड़ों के लिए कांग्रेस ने काका कालेलकर से लेकर मंडल कमीशन तक कांग्रेस ने लागू नहीं होने दिया। कांग्रेस ने लागू नहीं होने दिया। जब कांग्रेस गई तब मंडल कमीशन लागू हुआ। कांग्रेस ने
पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम नहीं किया, रोके रखा। 70 वर्ष तक कांग्रेस ने जो कश्मीर में जिनको कमजोर और वंचित वर्ग कहा, उनको अपमानजनक शब्द से नवाजा गया, उनको सम्मान देने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार कर रही है और उनका नाम अब अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जा रहा है। मान्यवर महोदया, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जब से धारा 370 हटी है 2019 से और 23 तक कश्मीर में अब पर्यटन की बहार आई है। पिछले साल 1.88 करोड़ पर्यटक थे, टूरिस्ट थे, और इस साल 2 करोड़ से ऊपर टूरिस्ट हैं। जब टूरिस्ट कश्मीर में आते हैं तो कश्मीर के लोग, कश्मीरियत सारी दुनिया में जाती है और टूरिस्ट के कारण से वहाँ की इकोनॉमी बनती है, चलती है और देश कश्मीर खुशहाल होता है। लेकिन कश्मीर में टूरिस्ट आए, ऐसी हालात तो पैदा किए जाएं। ऐसे हालात जब से धारा 370 हटी है, अब स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं समाप्त हुई हैं, आतंकवाद अपने निम्न स्तर पर जा रहा है, तब ऐसी स्थिति आई है और कश्मीर के बच्चों के हाथ में अब पत्थर की जगह कलम आने लगी है। कश्मीर के खेतों में अब केसर की सुगंध आने लगी है। ये काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने किया है। अब लोग चाहते थे कश्मीर से, अनिल जी, कश्मीर में पाकिस्तान से, आतंकवाद से, बम और बंदूक की आवाजों से निजात मिले, कोई आए ऐसा मसीहा। अब उनकी इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई हैं। अब कश्मीर में मोदी जी के नेतृत्व में अब कश्मीर में विकास की गंगा बह रही है। कश्मीर में स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मैं डॉक्टर हूं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कश्मीर में तमाम परिवर्तन हुए। डॉक्टर अनिल जी, प्लीज कंक्लूड। तमाम मेडिकल की सीट्स बढ़ी हैं, हॉस्पिटल्स खुले हैं देश में। कश्मीर में टेली मेडिसिन, टेली सिटी स्कैन, दूर से डिजिटल मेडिसिन से कश्मीर के लोगों का इलाज संभव हो पाया है। इस प्रकार की व्यवस्थाएं कश्मीर में हो रही हैं। कश्मीर में रोड्स बन रही हैं। जो ग्रामीण सड़कें थी, कहाँ 6 किलोमीटर बनती थी, कश्मीर में 5168 किलोमीटर अभी सड़क बनी है, ग्रामीण सड़कें। कश्मीर की स्थिति मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर बढ़ रही है। Kindly conclude. अब श्री संतोष कुमार जी, चले जाइए। संतोष कुमार जी, डॉक्टर जैन प्लीज बी सीटेड। महोदय, मैं लास्ट बात कहता हूं कि कश्मीर को दुनिया की नजर कश्मीर कैसे देखे, इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने G20 की वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कश्मीर में जाके कराई, जिससे सारी दुनिया देखे कि कश्मीर की हालत अब कैसी है। संतोष कुमार के नेतृत्व में कश्मीर कहां संतोष कुमार। Madam Vice Chairman, I stand to oppose these two bills, and I take this opportunity to deplore the